चरण वंदन नमन करता हूं। और हमारे इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी मैं चरण वंदन नमन करता हूं। मैं साथियों, आज संध्याकालीन बेला में हम गुरुकुल में सब उपस्थित हैं। आज के हमारे ट्रेनर ग्रेट मात्र शक्ति, आज हम उनके मुखारविंद से, उनके मधुरवाणी से हम आज सीखेंगे। उनके जो बातें होती है बहुत गहरी और हमें सिखाने वाली शब्द होती है उनके पास। तो मैं ऐसे हमारे मातृशक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं। तो हम सब मिलकर उन्हें इनवाइट करेंगे। तो जितने भी कोहोस्ट हैं मुझे साथ देंगे, हम मिलकर उन्हें इनवाइट करेंगे। तो श्रीमती श्रद्धा श्रुति में वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और नाग सर, मैं दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हैरिस के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी पुरुष साथी मातृशक्ति सभी जितने भी बने हुए हैं सभी को मैं दिल से नमन वंदन और स्वागत करती हूँ इस गुरुकुल में। ये शब्द तो है गुरुकुल, लेकिन इस शब्द को, इस गुरुकुल शब्द को हम कितना समझ पाए हैं? अगर सही देखा जाए, सही बोला जाए तो शायद हम 5% भी सही से नहीं समझ पाए, अगर सही देखा जाए तो। ये गुरुकुल ने बहुत कुछ दिया। जैसे कल रात का सेशन हम पहले वहीं से शुरुआत करें। रात में जो हमारे गुरु आए उनका सेशन हुआ, पहले के सेशन और कल रात में जो सेशन ने लिया, क्या फर्क पाया आपने? मैंने तो बहुत फर्क देखा, जो कि कल की सेशन से अच्छा और कहते हैं ना करवाहट शब्द उनका पहले वाले सेशन में होता था, जो कि कल वाले सेशन में इतना करवाहट उनका नहीं था, लेकिन उनका दिल इतना दुखा हुआ था। उनके शब्द, उनकी धीमी आवाज से ये एहसास हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कहीं ना कहीं ये लीडर हमारे गुरु बहुत आज उनको तकलीफ हुई है किसी चीज की। अस्वाभाविक बात है। आज हम अपने घर में, आज मान लो हम घर के मुखिया हैं और घर के और मेंबर, हम उनके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे हमारे सही से पढ़े। बेशक हम अनपढ़ हो, हमारे बच्चे को 2 टाइम का रोटी मिले, चाहे हम 1 टाइम भूखे ही क्यों न रहें, लेकिन हर पेरेंट्स का होता है हमसे ज्यादा हमारे बच्चे में ज्ञान होना चाहिए। और जब बच्चे इस खरे पर नहीं उतरते हैं तो पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। खासकर जब एक मीडियम फैमिली से ले, जो पैसे वाले हैं शायद उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, जो एक मीडियम फैमिली से होते हैं, जो संघर्ष करके अपने फैमिली को चलाते हैं और उसके बावजूद भी घर के और मेंबर्स सही से नहीं रहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। ये चीज मैंने कल सर के शब्दों से नहीं, उनके धीमी आवाजों से मैंने ये पकड़ा कि कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। इस गुरुकुल को अभी भी नहीं समझ पाए हम।
अभी भी हम गुरु को नहीं समझ पाए कि वो इंसान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं। अगर आज बोलते हैं ना, तोड़ना चुटकी का काम है और जोड़ना दिन नहीं, महीना नहीं, सालों लग जाते हैं। तोड़ना तो अगर एक क्षण में चाहे ये गुरुकुल तहस नहस हो जाए, जो कुछ लीडर्स की मानसिकता है, लेकिन उसको एक साथ अलग अलग जगह से एक साथ रखना, किसी को नहीं तोड़ना, कितनी मुश्किल का काम है। ये हम आप नहीं नहीं समझ पा रहे इस चीज को। और शायद समझते तो सभी हैं। कोई बोलता है ना, अरे इसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि सबके पास रहती है, लेकिन कोई सही बात को समझना नहीं चाहता है। अरे जो हो रहा है हो रहा है, रहने तो, जो गुरुकुल में हो रहा है हो रहा है, हरी चाहेगा कर लेंगे, चले जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, इस चीज को नहीं समझ रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे लीडर्स आए, सब ने यही कहते हैं हम पैनल पे आएंगे, हम इस गुरुकुल में आएंगे, नहीं आते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें आपको इस गुरुकुल को एक साथ रखा, चाहे वो कितने भी बीमार हो, फिर भी वो टाइम पे पैनल को चलाते हैं। आज सुबह का ही बता दिया जाए, टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ था हमारा गुरुकुल। और सुबह का टाइम मतलब 24 घंटे में कोई भी समय, सुबह का ही छोड़ दो। हाँ, लेकिन खासकर सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, चाहे वो मातृशक्ति हो या पुरुषार्थी हो। सब चाहते हैं ठीक है 7 से 8 बजे तक हम मीटिंग ले लेते हैं, 7:15 में बच्चे को बस के लिए छोड़ना है, स्कूल जाना है, खुद ऑफिस जाना है। सबका समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज सुबह टाइम से नहीं हुआ। मैंने पटेल सर को कॉल किया कि सर आप मीटिंग स्टार्ट करो। सर ने बोला ठीक है कर रहे हैं। लेकिन देखो, कुलदीप सर की मैं यहाँ बहुत बड़ा धन्यवाद, मैं किसी का यहाँ बड़प्पन नहीं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। वो इंसान आज बीमार है, फिर भी टाइम पर चालू किया मीटिंग को। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। क्या जरूरत थी उनको नहीं स्टार्ट करते? वो भी बोल देते अरे मैं डेली तो करता हूँ, आज बीमार था भूल गया। नहीं, हमारे आपके लिए। ये गुरुकुल बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। हम बिना सोचे समझे किसी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्यों जा रहे हैं गुरुकुल? अरे यहाँ आके देखो ना, टाइम बर्बाद होता है वहां पे, यहाँ आके देखो ना, यहाँ से इनकम आएगा। हम सभी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपने अगर अदर चीज में पैसा इन्वेस्ट किया है तो कहां से कमाया? इस हाई रिच से। अगर आपको विश्वास है कि ये हाई रिच हमको पैसा देगा, कहां से विश्वास बना? इस गुरुकुल से विश्वास बना। बल्कि कोई बड़े लीडर आके हमको आपको विश्वास नहीं दिलाया। ये गुरुकुल, गुरुकुल में पैनल रिचार्ज होता है, सभी को मालूम होगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कितना रुपया मांगा गया हमसे आपसे? 1 रुपया कोई दिया हो बताओ? हाँ है हमारे कुछ लीडर्स जो बोलते हैं ना, दिल से दिमाग से पूरे हरिश को अपने आप में समर्पित कर दिया है। ऐसे भी लीडर्स हैं हमारे बीच, और ऐसे भी लीडर्स हैं जो एक दूसरे को भड़काते हैं। भड़काने का मतलब
अगर कोई भी, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, इस पैनल पे आज खुले आम बोल रहे हैं, अगर कोई लीडर बोलता है कि हम गुरुकुल चला लेंगे, तो मैं आज बोल रही, तुम करके 5 दिन हमको दिखलाओ, 5 दिन सिर्फ। लेकिन शर्त एक रहेगा कि जैसा हमारा गुरुकुल 2 साल से एक भी उस पे दाग न लगा, हमको करके 5 दिन दिखलाए। किसी का, एक बोलते हैं ना, किसी से कंपटीशन मत करो, अरे करना है तो सामने आके करो। ये लीडर्स, कौन बड़े लीडर्स? मेरे नजर में तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे वो मेरे अपलाइन हो, चाहे वो करोड़पति लीडर हो, कोई भी नहीं हो। आज जहां से हम इनकम कमाएं, जिनकी वजह से आज हम लोग पैसा लिया, यानी एमडी और हमारी मातृशक्ति शीना मैम, आज उन दोनों की वजह से हैरिच है, और हैरिच है तो हम इनकम ले रहे हैं। बहुत शुरुआती दौर की बात है कि जब कुछ लीडर्स का कहना था, अरे मैम को पैनल पे मत लाओ, मत लाओ, वो रोना स्टार्ट कर देती है। रोना स्टार्ट तो दिख गया, लेकिन उनके अंदर जो हिम्मत है, जो आज अकेले मात्र शक्ति वो 2 साल से लड़ रही हैं, वो नहीं दिखा। लेकिन आंख से एक आंसू भी टपक गया, अरे मत बुलाओ उनको, ये हम सोचने लगते हैं। क्यों ऐसा? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि नहीं, उनके खुशी के भी आंसू हो सकते हैं, हम पॉजिटिव क्यों ना सोचे? लेकिन कहां से सोचेंगे पॉजिटिव, क्योंकि 10 नेगेटिव के बीच में हम बैठे हुए हैं, हम कहां से सोचेंगे पॉजिटिव? मेरी खुद की सोचन शक्ति खत्म हो गई है। दूसरे आदमी रिमोट कंट्रोल से मुझे चला रहा है। कब तक, कब तक हम दूसरे के हाथ के कठपुतले बने रहें? अभी भी ये गुरुकुल सबका वेलकम करती है, स्वागत करती है, सबका, जितने भी हमारे हैरिचियन हैं सबका। लेकिन ये माता रानी का आशीर्वाद है, जो गलत रहते हैं खुद ही नहीं टिक पाते हैं इस गुरुकुल में, क्योंकि ये गुरुकुल एक सच्चाई की मूरत है। जैसे झंडे में अशोक चक्र है ना, गुरुकुल हमारी सच्चाई की मूरत है। वो लीडर या मां शक्ति कोई भी हो, ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष साथी गलत करते, नहीं, मातृ शक्ति भी गलत कर रही हैं। दोनों बराबर के हकदार हैं, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष साथी कर रहे हैं, नहीं, बराबर के हकदार हम लोग हैं। हाँ, कुछ कम कुछ ज्यादा, ये क्या, ये गुरुकुल क्या नहीं दिया, ये हमको बताए, कोई भी बताए हमको। इसमें क्या सिर्फ हमारे गुरु का स्वार्थ है? इसमें क्या गुरुकुल का स्वार्थ है कि बड़ा सा बैनर लग जाएगा? नहीं, यहाँ आके बहुत कुछ सीखो, तो बहुत कुछ, सिर्फ भाषण हो रहा है, सुन रहा है, कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं। आज ये गुरुकुल 2 साल से जो चल रहा है बिना इनकम लिए, हम लोग जो है आज किसके बदौलत है? अपने अपलाइन, अपने लाइफलाइन, या खुद? नहीं, तीनों में से कुछ भी नहीं है। अगर है तो ये गुरुकुल, हमारे दोनों गुरु, इन दोनों की वजह से हम और आप एक साथ हैं। इतना विश्वास हो गया है कि हरिच आ गई है, चाहे वो 1 महीने में आए, 1 साल पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ती है। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमारे लिए
इस गुरुकुल के गुरु हमारे एमडी, हमारी मातृशक्ति शीना मैम हमारे लिए लड़ रही हैं। हम इतने खुश नसीब हैं जो हमको ये इतने लीडर्स, इतनी मातृशक्ति हमको मिली, ये गुरुकुल मिला। हम बहुत खुश नसीब। लेकिन आज देख लो, कहते तो हैं हरिच में करोड़ों हैं, कितने बने हुए हैं? आज 30 बने हुए हैं। 24 तारीख को हेयरिंग है, देखो आप कितनी संख्या बढ़ती है। क्यों? सिर्फ अपडेट चाहिए? अपडेट नहीं, अपडेट तो चलो उससे उससे बात करेंगे, मिल ही जाता है। लेकिन सही गलत का एहसास, पहचान करना, ये कोई अपडेट देने वाले लीडर नहीं बताएगा, बल्कि वो तोड़ने वाली जो बात होगी वो सबसे पहले आपको बताएगा। लेकिन ये गुरुकुल अपडेट तो दे ही रहा है। तोड़ने की बात आज तक नहीं कहा गया है कि तुम उस टीम से निकल के मेरे टीम में आओ, वो तुम्हारा प्लान गलत है, तुम मेरा। कभी किसी कोई भी लीडर्स को कहा गया हो, हैंड राइज करके बता दे हमको। आज तक नहीं कहा गया इस गुरुकुल में। लेकिन जितना हम पढ़ते हैं इस गुरुकुल में, उतना रिजल्ट हम अपने गुरु को नहीं देते हैं। ये हकीकत है। उसमें हम भी आ रहे हैं, उसमें हम भी आ रहे हैं। जितना 2 साल में हमको आपको पढ़ाया गया है, उसका 1% भी हम लोग भी साबित नहीं किए गुरुकुल में कि हम सच्चे हरिचन हैं। नहीं साबित हुआ है। अभी भी हमारे अंदर वो कहते हैं ना, थोड़ी सी लोभ, डर, कमजोरी, जितने भी ऐसे शब्द हैं वो अभी भी मेरे अंदर भरा हुआ है। हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक शब्द जो आत्मविश्वास होता है वो बिल्कुल खत्म है मेरे अंदर। क्या दिए हैं हम लोग गुरु को? अगर स्कूल में जाते हैं तो पैसा देते हैं, यहाँ क्या दिए हम लोग दक्षिणा? ये बताए हमको कोई भी। ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा गुरु, ऐसी बात नहीं है कि आज हमारे गुरु कुलदीप सर, नाग सर बने हुए हैं पैनल पे तो मैं ये बात बोल रही नहीं। सही सुनने, सही बोलने की क्षमता होनी चाहिए, और गलत सुनने के भी, और जो गलत कर रहा है उसको भी टोकने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि कम है हमारे अंदर। हमारे आपके अंदर बहुत कम है। अभी भी बहुत 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 ज्यादा तकलीफ होती है जब इसी गुरुकुल से मेरा नाम बन जाता है। दूसरे जगह जाते हैं, वहां बुराई करते हैं, और जहां काम स्टार्ट करते हैं उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा रूल्स है? जिसी थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज उस दिन, एक दिन मैंने एक बार शायद बोला था और आज भी बोल रही हूँ। आज नॉर्थ, हमारी मातृशक्ति शीना मैम बहुत हिम्मत है, लेकिन आज नॉर्थ से जो उनको सपोर्ट मिला है बहुत ज्यादा। बड़े बड़े लीडर्स भी किए हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आज जो हमारे गुरु ने किया है, शायद 1% भी हम लोग अपने हरीश के लिए नहीं किए हैं। चाहे वो दिमाग से हो, या कहीं विचार देना हो, या आर्थिक से भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हम कितने खड़े हैं, हरीश के लिए खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं 2 इंसान, नाग सर और कुलदीप सर। फिर भी क्या कहा जाता है? स्वार्थी है। अगर खुलेआम कहा जाए, सही कहा जाए, स्वार्थी वो नहीं,
सामने वाला जो रहता है वो स्वार्थी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम पैसा लेने के लिए आते हैं, हरी चाहेगा पैसा लेंगे, इतना ही स्वार्थ है। लेकिन नाग सर और कुलदीप सर का क्या स्वार्थ है इसमें, कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मातृशक्ति है, अपने पैर पे अपने आत्मबल के साथ खड़े हो, वो चीज हमको आपको सिखाया जा रहा है। जिसमें कुछ खड़े उतरे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी अपने आदत से लाचार है। वो उसको बोलते हैं ना, कितना भी पीट पीट के सीधा करो, कुछ चीज सीधी नहीं होती है, बिल्कुल वो सीधी नहीं होंगी। वैसे ही कुछ हमारे बीच में हैं लीडर्स, क्या चीज का 2 साल पहले आप मुड़ के देखो क्या था शुरुआती दौर में, कौन जानता था हमको आपको, कोई नहीं। सच्चे दिल से पूछना अपने आप से, आज ये 2 साल पहले हमको कितना लीडर्स जानते थे, और आज इस गुरुकुल में 2 साल से बने बिना इनकम लिए, तो आज मुझे कितनी इज्जत मिल रही है, कितना मान सम्मान हो रहा है, ये भी सोचो। पैसा हाथ का तो मैल है, आता है जाता है, लेकिन मान सम्मान संस्कार व्यवहार ये मार्केट में नहीं मिलता है। अगर मेरे अंदर बोलने में कोई कमी है तो सामने वाले को हम सुनते हैं तो उससे भी सीखते हैं, लेकिन मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मुझे सीखना है, मुझे गलत का साथ नहीं देना है, सीखना है, सही का साथ देना है। लेकिन अगर मेरे मन में ये बात आ जाती है कि नहीं, अरे उससे अच्छा तो हम बोल लेते हैं, उससे अच्छा तो हम कर लेते हैं, यही आदमी का सोच जो है ना मार खा जाता वहीं पे। कौन सा बड़ा लीडर, कौन सा क्या लीडर, हम किसी को नहीं जानते, हम तो नहीं जानते पर्सनली किसी को, हम बिल्कुल किसी को नहीं जानते हैं। जानते हैं तो दोनों गुरु, ये गुरुकुल। एक समय ऐसा था, बहुत चीज सोचना पड़ता था मुझे भी, लेकिन ये हाईरिच ने बहुत कुछ दिया है, मुझे ही नहीं, सबको, जितने करोड़ों लीडर्स हमारे हैं सबको मिला है, ज्यादा या कम, यही 2 चीज होती हैं, लेकिन मिला है सबको। आज हम लोग क्यों नहीं खड़े उतर पा रहे? यहाँ लंबी लंबी बातें तो बोलते हैं, दिल में कुछ और, जवान पे कुछ और। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे से मातृशक्ति, हम किसी एक को नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक है उस गुरु को तकलीफ होगी। कल का जो सर का सेशन था, मतलब दिल को छू जाने वाली उनकी शब्द, मान लो इससे ज्यादा करवाहट होती है, हम मानते हैं, लेकिन कल जो उनकी धीमी आवाज, अगर कोई लीडर गौर किया होगा तो कल का सेशन दिल छू जाना, मतलब छू जाएगा वो। उनके अंदर इतनी तकलीफ कहां से आई? हमारी आपकी वजह से आ रही है। अगर देखा जाए तो हमारी आपकी वजह से, जो हम इस गुरुकुल में एक ईमानदारी से नहीं बन पा रहे, जो कि ना फील लग रहा है और ईमानदारी से नहीं बन रहा है, इस चीज की तकलीफ है। इस चीज की तकलीफ है कि हम गलत और सही के पहचान नहीं कर पा रहे अभी भी, इस चीज की तकलीफ है। हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, कोर मेंबर मीटिंग होता है, उसमें कितनी बार बताया गया है कि किसको किस चीज में लाना है, कौन से लीडर इस लायक है, उनको शेयरिंग हो, ट्रेनिंग हो या आशीष वचन हो। फिर भी हम गलती पे गलती करते हैं, लेकिन हमारे गुरु हिम्मत नहीं हारते हैं, सिखाते हैं, चाहे वो अलग से कॉल पे हमें बताए कि आपने यहाँ गलत किया, वहां के। तो कौन सिखाता है? यही गुरु, यही गुरुकुल। कोई दुनिया का तीसरा आदमी आके हमें नहीं सिखाता।
लेकिन हम नहीं सीख पा रहे हैं। इस चीज की तकलीफ है उनको हुई कल। निस्वार्थ बोलते हैं ना, उस इंसान को जबरदस्ती मुंह में हाथ डाल के बोलना होता है, वो बोलवाता है इंसान। तो वो इंसान, वो गुरु क्या करे? किसके लिए मर रहे हैं वो? हमारे आपके लिए ना। जैसे कल की सर ने बताया, उनकी भी फैमिली है, बच्चे है, पत्नी है, माँ है, परिवार है, समाज है। आज वो सब चीज को त्याग के आज इस गुरुकुल में एक स्तंभ की तरह खड़ा है, तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। किस हक से लगा रहे हैं? अगर उनकी सही दिशा, सही बात हम सुनने की चेष्टा, क्षमता मेरे अंदर नहीं है, तो कम से कम उनको छेड़े भी तो ना। मत बनो गुरुकुल में। अब क्यों नहीं बने गुरुकुल में हम? आज यही गुरुकुल ने, आज जितने भी लीडर्स गए हैं, 6 महीना, 5 महीना, 2 महीना गुरुकुल में नाम कमा के जितने भी लीडर्स गए हैं, चाहे वो जवान से बोले या ना बोले, लेकिन उनकी अंदर आत्मा इतनी गवाही तो देती होगी कि आज जो इस गुरुकुल ने एक सम्मान दिया था, वो आज मुझे इस पैनल पे तो नहीं मिल रहा है। चाहे वो शर्म से बोले इस बात को या ना बोले, 10 आदमी के बीच अलग बात, कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मा ये जरूर गवाही देती होगी कि जो हमको गुरुकुल एक सम्मान मिलता था, मातृशक्ति, हम सोचते हैं फ्राइडे को स्पेशल डे, जो लाइफ में कभी हम लोगों को नहीं मिला, वो डे मिलता है हम लोगों को। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो किसी को कहा जाता, अरे वो तो उसकी चेली है, अरे वो उसका चेला है, वो उसकी चमची है। किस चीज का, कौन सा अर्थ लगा के आप ये शब्द बोल रहे हो कहीं भी? तो ये हकीकत है, जैसा गुरु वैसा चेला। अच्छी बात है ना, जैसे मेरे गुरु ईमानदार हैं, हम चेले भी ईमानदार हैं, लेकिन ये शब्द बोलने का हक नहीं है। अगर पावर है, हिम्मत है, हम चैलेंज कर रहे हैं सबको, अगर पावर है, हिम्मत है, 5 दिन सिर्फ, जैसे 2 साल गुरुकुल चला, हमको चला कर दिखा दे। हम बोल रहे हैं कुलदीप सर साइड हो जाएंगे, सिर्फ पैनल पर बनेंगे मूर्ति की तरह। हम बोल रहे हैं नाग सर साइड हो जाएंगे, लेकिन किसी में हिम्मत और पावर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी उनको लगता है कुलदीप सर के सामने अगर हम डट के खड़े होते हैं, आज ने कल तो हार जाएंगे। उनके ये आत्मा गवाही देती है, लेकिन वो बोलते हैं ना, शर्म आती है। कितने भी बेशर्म लोग होते हैं ना, उनको शर्म नाम का कोई चीज, शब्द मालूम ही नहीं रहता है। कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ लिख दिए सोशल मीडिया पे, ये क्या तरीका है? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अगर हिम्मत है तो हम कुलदीप सर जैसे बनने में, गुरुकुल जैसे बनाने में और नाग सर बनने में 7 जन्म, एक जन्म जो अभी मिला है मनुष्य में, उसमें तो हम गुरुकुल को साबित नहीं कर पाए कि गुरुकुल हम तुम्हारे लिए एक सच्चे हरिचंद खड़े हैं, वो तो नहीं साबित कर पाए, तो 6 जन्म कहां से कर पाएंगे? सोचने में, करने में, बोलने में बहुत फर्क होता है। कहीं भी हम कुछ बोल देते हैं किसी के बारे में, किस चीज का? बिल्कुल है, हमारे दोनों गुरु का स्वार्थ है। हम बोल रहे हैं है स्वार्थ दोनों गुरु में कि हमारे लीडर्स का पैसा आ जाए। परेशानी में है 2 साल से, फैमिली है सबका।
लेकिन फिर भी हमारे दोनों गुरु, बहुत सारे इन लोगों को बारे में भी कहीं ना कहीं बात होती है कि ये गुरुकुल चला रहे हैं, सबका टाइम बर्बाद होता है। फिर भी 2 साल में कम से कम 1 साल में 365 दिन होता है, तो कम से कम 300 बात 1 साल में निश्चित सुना है, यानी 600 बात 2 साल में हो गया। ये 600 बात शब्द लाइन जितने लीडर्स ने बोले होंगे, या मातृशक्ति पुरुष आती, हम बार बार दोनों का नाम ले रहे हैं। इन दोनों गुरु ने ये सारे शब्द को घर के एक कोने में रख दिया। नहीं, हमें इन 600 बातों पे नहीं जाना है। आज हमारे मातृशक्ति पुरुष साथी जो इस पैनल पे आते हैं, उनके लिए खड़ा होना है। अगर वो 600 बातें में घुस गए, इतने करोड़ों लोगों की पैसा लगा हुआ, एक विश्वास बना हुआ है, वो टूट जाएगा। मान सम्मान सब कुछ पीछे छोड़ दिया, परिवार, इसके लिए, हमारे आपके लिए। लेकिन बोलते हैं ना, हम अपने आदत से लाचार हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। बिल्कुल नहीं। या तो बाबा, गुरुजी गुरुजी। अरे किस चीज का गुरुजी? गुरुकुल में 2 ही गुरु हैं, कुलदीप सर और नाग सर। अगर हम किसी से सीखते हैं, ठीक है, वो हमारे गुरु हैं। लेकिन आज एक का नाम नहीं है, कल दूसरे, अभी हम दूसरे का नाम नहीं लेंगे। लेकिन 2 दिन पहले तो उनसे भी मैंने सीखा था ना, फिर उनका नाम हम क्यों छोड़ रहे हैं? गुरु सब्जी भाजी नहीं शब्द है, मार्केट में गया खरीद के ले आए नहीं। हाँ, आप ये ग्रेट लीडर है, हमारे एक सम्मानीय लीडर है। हम खुद से खुद अपने शब्द का, अपने वर्ड का हम तौहीन करते हैं, बेइज्जती करते हैं, हम खुद से करते हैं। जब हम खुद से करें तो सामने वाले से हम कितना उम्मीद रखेंगे? नहीं रख सकते हम। आज अगर हम दिल से माने नाग सर को गुरु, कुलदीप सर को गुरु माने हैं, आज मेरी टीम भी मानेगी। लेकिन आज वहीं पे 10 आदमी के बीच में अगर हम 2 टूक उनको जवाब दे दे, तो मेरी लाइफ लाइन क्या बोलेगी? यही ना कि अब मेरा अपलाइन उनको इज्जत नहीं दे रहा, तो हम क्यों दे? टीम बनाने के लिए, गुरु का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सबसे पहले अपने मन को त्यागना पड़ता है, मन में जो घमंड है वो त्यागना पड़ता है। नहीं समझते। लेकिन अभी मेरा ये खत्म होगा, कोई शेयरिंग में आएगा, कोई स्पेशल स्पीच में आएगा, कोई क्लोजिंग पार्ट में आएगा, सब यही बोलेंगे, वाह वाह श्रुति मैम, आपने ये बोला, वो बोला, अच्छा बोला। लेकिन कितना दिल से आप बोल रहे हो? कितना गुरु का सम्मान करते हो आप? बहुत सारे हैं मुंह पे तो गुरु जी, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। अब वही लीडर्स, वही मातृशक्ति पीछे छोरा भोगती है। जो जिस पे आदमी मेहनत करता है, आज हम, मेरा एग्जाम है, हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उसमें मेरे मुताबिक नंबर नहीं आता तो कितना तकलीफ होता है। वैसे ही जैसे हमारे गुरु आज गुरुकुल चला रहे हैं, कोई लकड़ी के नहीं बने हुए हैं, कोई ये फैब्रिक या खिलौने नहीं है। यही हड्डी, यही मांस, यही 2 आंख 2 पैर जैसे हमारे आपके हैं, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल है, समझना चाहिए। अगर गुरुजी हमको कभी पैनल पर बोल देते हैं, मुझे बुरा लगता है, अरे सर ने पूरे पैनल पर मुझे ऐसा बोल दिया। लेकिन जब हम खुद उसी गुरु के बारे में कहीं अदर जगह पे बुराई करते, उस टाइम में हम क्यों नहीं सोचते हैं कि जितना बुरा मुझे लगा होगा उतना ही बुरा मेरे गुरुजी को भी लगा होगा? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं?
क्योंकि वहां मेरी आंख बंद हो जाती है। हम अपने से ऊपर उनको रखेंगे, हम ऊपर है, हम सुपर है। सुपर बनने से नहीं होता है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, जितना सीखो सब कुछ, लेकिन सबसे पीछे रहना रहना हम पसंद करते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, सीखने की जिज्ञासा भी है। आज बेटी है, दामाद है, नाती है, सब कुछ है, पूरा परिवार है। लेकिन आज अभी भी मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा है, लेकिन ये नहीं है मेरे अंदर कि हम आगे बढ़े। नहीं, मेरे अंदर ये भावना रहता है कि मेरी और मातृशक्ति आगे बढ़े, हम पीछे ही रहे। क्यों पीछे रहेंगे? तो सामने वाले को देखेंगे क्या बोल रहा है, जो अच्छी बात होगी उनसे खींच लेंगे, हम सीख लेंगे, अपने अंदर ग्रहण करेंगे हम। लेकिन ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आज ये गुरुकुल बंद हो जाए ना, कीड़े मकोड़े की तरफ सब हम छटपटाने लगेंगे। जैसे मछली बिना पानी का छटपट करती है, वैसे करने लगेंगे। आज फ्री का सबको एक छत मिल गया है ना, गुरुकुल, तो सबको होता है अरे हम तो खुद किए हैं 2 साल से, हम खुद किए हैं 2 साल से, अपने टीम को रखे हैं। मेरा डायरेक्ट एमडी से बात होता है, डायरेक्ट केरल बात होता है। अरे लंबी लंबी बातें, क्योंकि हम और आप तो मूर्ख है, समझते नहीं है इसका कितना बात होता है। लेकिन जो सच्चाई पर रहता है ना, वो ढोल नगाड़े लेके हल्ला नहीं करते हैं, बल्कि अपने साथियों को समझाते हैं ये गलत है और ये सही है। वही हमारे एक मूरत, एक बोलते हैं ना भगवान सबसे ऊपर है। सही में भगवान सबसे ऊपर है। अगर हम मानते हैं भगवान का बात, अपने पेरेंट्स को, अगर उसके बात मानते हैं, ये गुरुकुल, दोनों गुरु, मुझे बहुत घमंड है। ऐसा गुरुकुल, ऐसे गुरु। मेरे घर में भी कभी कुलदीप सर का कॉल भी आ जाता है, मेरी बेटी या मेरी मम्मी सब, ये नहीं कोई कहता है कि कुलदीप सर का कॉल है, क्योंकि लिखा हुआ है गुरुजी। अरे तुम्हारी गुरुजी का कॉल है। क्यों? हम सर की जो हैरिच में बात होती है, सर जो सिखाते हैं हम घर में शेयर करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ प्लान नहीं बताया जाता है, या हम रियल लाइफ में भी अगर उस चीज को निकालते हैं तो हम अपने दोनों बच्चों को सिखाते हैं कि आज ये सही बात बताया गया, देखो ना आज ये बताया गया कि कुलदीप सर बोले हैं। बहुत चीज होता, आज ये नाग सर बोले, ये पटेल सर ऐसा लाइन बोले, देखो तुम भी क्यों, तो हमारे बच्चे भी सीखे। सिर्फ बिजनेस की बात नहीं होती है यहाँ पे। अब बहुत सारे, खासकर मातृशक्ति, ये गुरुकुल की वजह से बहुत सारी मातृशक्ति को हिम्मत तो जो मिला, इस चीज को वो माने या ना माने, अब तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जिस टाइम उनके घर में कलेश होता था, यही गुरुकुल, यही गुरु ने उनको बचाया है। लेकिन जब समय निकल जाता है, हम सुपर जो साथ दिया वो गए गड्ढे, गड्ढे में। यही हमारी सोच होती है, ये सोच गलत है। तो आप सभी से एक ही है, मैं अभी वीडियो में नहीं आ सकती, नहीं तो सही में मैं अभी वीडियो में आके आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज दोनों गुरु और गुरुकुल पे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। बार बार एक ही है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी हमारे सच्चे हरिचन हैं, चाहे मातृशक्ति या पुरुष साथी है, अभी भी ऐसे हैं जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि खुद उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सामने वाले को भी वही समझते हैं। हम लोग समझते हैं थोड़ी सी ईमानदारी है तो मेरा सामने वाला वो भी ईमानदार है, और मेरा नसीब अच्छा है कि वो मेरे गुरु हैं। लेकिन ये सोचते नहीं है, गलत चीज जल्दी सीखते हैं और सही चीज बाद में सीखते हैं, जब समय बीत जाता है। हकीकत है ये चीज, ये नेचुरल बात है ये चीज। तो बहुत दुख होता है, कल का जो सर का सेशन था, उनकी बातों से
शब्द से नहीं, उनकी बोलने की जो शैली थी औरों दिन से बहुत अलग था। जैसे जो कि सर हिम्मत हारने वालों में से नहीं, कभी नहीं हारा। जब 2 साल में हारेंगे, अब तो हार ही आ गया, अब क्या हारेंगे। लेकिन तकलीफ ये था कि उनके बच्चे सही से उनके खड़े नहीं उतरे। जो वो शिक्षा हमको आपको दे रहे, हम लोग उस पर नहीं उतर रहे। ये हमारी कमी है, बल्कि हमारे गुरु और गुरुकुल की गलती नहीं है। तो सभी से निवेदन है, आप लोग गुरुकुल में आए, जो भी सिखाया जाता है सही से सीखे, और गलत सही का पहचान अभी भी सीख ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीके सिन्हा सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और मैंने वही कहा जो सच्चाई है। अगर किसी को बुरा लगा हुआ, मैं सॉरी बोलने वालों में से नहीं हूँ। जो मैं सॉरी बोल दूं, बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई था वो मैंने रखा। और मैं दोनों गुरु से माफी चाहती हूँ। अगर कुछ बोलने में गलत हुआ हो तो मैं दोनों गुरु से माफी चाहती हूँ, लेकिन अदर लीडर्स मातृशक्ति से बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई था मैंने वो रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीके सिन्हा सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम डीके सिन्हा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गुरुकुल में हो रहा है, उसी बातों को आपने, जो सही था वो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो इसका सार हम हमारे ग्रेट लीडर वीरभूमि से हैं, उन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ स्पेशल स्पीच के लिए, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो सभी कोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम उन्हें इनवाइट करेंगे। मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। डीके सिन्हा सर, मेरी आप वॉइस आ रही है? यस सर, कंटिन्यू सर, बहुत सुंदर आवाज है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूँ, और गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, सभी साथी माताओं बहनों को, सभी को नमन वंदन करता हूँ। आज के सेशन में आज हमारी ट्रेनर श्रद्धा श्रुति मैम, वाह, आज हमारे गुरुकुल की वीरांगना, आज हमारे गुरुकुल की वीरांगना, आज हमारे गुरुकुल में जिस तरह से आज गरजी है, वास्तविक न जाने कितने के दिलों पर बिजली गिर गई होगी। वो गिरनी भी चाहिए, बिल्कुल सही। जैसा कि उन्होंने आज कल की गुरुदेव की को सुनकर जो उन्होंने आज बात रखी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात रखी है। गुरुदेव की हताशा बिल्कुल साफ उनकी आवाज से झलक रही थी। बिल्कुल ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह। क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब ये तिनका मात्र गुरुकुल, जिनकी नजर में तिनका होगा, लेकिन हमारी नजर में सर्वोपरि है। ये गुरुकुल उनका सहारा बना, और जो लोग कल इस गुरुकुल में दम भरते थे, बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते थे, बहुत बड़ा कद था लोगों का। दोस्तों, जो लोग भागे हैं, कद उन्हीं का था यहाँ पर बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम जैसे लोग उन लोगों की कठपुतली बने बने, उनके रिमोट से चले।
ये बिल्कुल कतई नहीं, कतई नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वासघात नहीं है, हम धोखेबाज नहीं है। हमें गुरुकुल ने सहारा दिया है तो हम गुरुकुल का हम सहारा बनेंगे। उसी तरह सहारा बनेंगे जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को पालता है, पोसता है, उसी तरह हमें गुरुकुल ने पाला है, पोसा, हमें ज्ञान दिया, हमें क्या नहीं दिया। अरे दोस्तों, दिन भर का थका हुआ आदमी जब अपने घर आता है तो अपने जब 4 लोगों के बीच, अपने परिवारिक जनों के बीच में बैठ कर के जब अपनी-अपनी बातें शेयर करते हैं, दिन भर का अनुभव शेयर करते हैं, तब जाके सारी थकान दूर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुकुल में, हमारे इस देश रूपी घर के चारों तरफ से जितने भी सदस्य आते हैं, हम उन सबके साथ बैठते हैं, हम एक-दूसरे के अपने विचार साझा करते हैं, शेयर करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। हमें जो गुरुकुल ने सिखाया हम वो आज उनके सामने रखते हैं। क्या वो गलत है? क्योंकि गुरुकुल ने हमें बहुत कुछ ज्ञान तो सिखाया ही सिखाया है, लेकिन हमें हमें हम अपना हौसला न टूटने की जो हमें हिम्मत सिखाई है, ये काबिले तारीफ है। ये आज हमारी मैम की ट्रेनिंग में आज उनकी उनकी बातों में बिल्कुल साफ झलक रही थी। वो विश्वास झलक रहा था। आज फिर मैं जितने भी गुरुकुल हमारे हाइरिशियन साथी गुरुकुल में बने हुए हैं, उन सब से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो अपना हौसला तोड़ रहे हैं, अपना हौसला ना टूटने देना, और जो हमें छोड़ के जा रहा है उसे जाने दो, बेझिझक जाने दो। उन्हीं के लिए ये कविता ज़रूर कहना चाहूँगा कि शुक्रिया बोल उन सबको जिन्होंने तुझको है छोड़ा, उन्हें मालूम ना अब तक तू लंबी रेस का घोड़ा। और तू चेतक है, तू सकती है कि तुझको है कहाँ रुकना, वक्त कैसा भी हो क्यों ना, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, मगर सब्र रखना। तो मेरे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बस अपना धैर्य रखें, सब्र रखें, ना अपना सब्र टूटने दें, ना अपना हौसला टूटने दें, ना अपना विश्वास टूटने दें, और अपने गुरुकुल को मजबूत बनाएँ। गुरुकुल के हम सभी लोग आभारी हैं, क्योंकि गुरुकुल ने हमें वो सब दिया है। आज समय आ रहा है कि हमें वो गुरुकुल को लौटाने का समय आ गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिता पुत्र को पैदा करता है, पैदा करने के बाद जब तक कि वो इस लायक नहीं हो जाता कि किसी चीज़ का ज़िम्मेदारी ले सके या वज़न उठा सके, तब तक पिता वो अपने पुत्र की खूब सेवा करता है। माता-पिता मिलकर के उसकी खूब मालिश करते हैं, खूब अच्छा लालन-पालन करते हैं, खूब अच्छा खिलाते-पिलाते हैं, जिससे हमारा पुत्र हष्ट-पुष्ट हो जाए। जब हम हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि पिता की लाठी बनें। आज उसी प्रकार हमारा गुरुकुल को हम सबकी ज़रूरत है, तो मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ आप सबसे कि सभी लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए और अपने गुरुकुल का संबल बनिए मेरे दोस्तों, और गुरुकुल को ऊँचा कीजिए। जय जय हाइरेज, लव यू हाइरेज। थैंक यू सर, थैंक यू डी कृष्णा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने भी वही बात रखी, जो बात ईमानदारी और सच्चाई की होनी चाहिए। और हमारे गुरुकुल के महामंच चारों दिशा से खुला है, आने वाले के लिए वेलकम भी है और जाने वाले के लिए भी वेलकम है, क्योंकि चारों दिशा से ठंडी हवा हमारे गुरुकुल में आती है। जो आएगा ठंडक पाएगा, जो जाएगा वो धूप के गर्मी में तपेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच बने हुई हैं हमारी ग्रेट मातृशक्ति। समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं हमारी सभी कोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ एमपीएस प्रिया सहगल मैम। मैम, वेलकम क्लोजिंग पार्ट के लिए। आइए मैम। वेलकम बहन जी, वेलकम।
प्रिया सहगल मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस मैम, यस, कंटिन्यू मैम। ओके थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, जय हैरिज। मैं प्रिया सहगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ और आज हमारे ग्रेट होस्ट डीके सिन्हा ने मुझे आज इस गुरुकुल में क्लोजिंग पार्ट का हिस्सा बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग मैं थोड़ा सा लेट तो हुई क्योंकि रीजन मेरा नेटवर्क इशू था, बट जितना मैंने सुना है और उतना मुझे समझ में जहां तक आया है, इंसान कहता ना कि जब तक हम प्रॉब्लम मुझे कब तक नहीं होती है, जब तक कि हमारी फैमिली पे कोई वार नहीं करता है। और आज हमारे जितने भी हाईरिचियन हैं और जितने भी हमारे इस गुरुकुल में पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद नमन करूंगी। और अपने परमपिता परमेश्वर को, अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे दोनों दाम्पत्य हमारी केरी प्रताप शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन करूंगी। और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे गुरु, जिनको हमने माना है दिल से गुरु, जितना भी नमन करे, धन्यवाद करे, कम होगा। और ये हमेशा है और हमेशा रहेगा, सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है। माना है, बनाए हैं तो हैं, कोई जबरदस्ती नहीं था कि कोई गुरु बनाए, या जबरदस्ती कोई फोर्सफुली नहीं था कि आप उनको गुरु बनाए। हमें वो दिखा है झलक, तब हमने बनाया है, तब हमने माना है। तो मैं जितनी बार नमन करूंगी उतना ही कम होगा। और हमारे ऐसे गुरुकुल जो एक हमेशा अपना वो कर्तव्य निभाए हैं जो इस गुरुकुल का होना चाहिए। सो आज हमारी शेरनी दरभंगा बिहार से, जिनको हमने जब से इस मीटिंग में आना स्टार्ट किया, जब से हमने सुना है और जब से हमने जाना भी है, और उनकी आवाजों में वो दम है। और मैं उनसे कुछ और तो नहीं कह सकती, बट आशीर्वाद हमेशा मैं उनसे लेती हूँ। और मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मुझे मिलता है। और मैंने सीखा है शब्दों को रखना और बोलना बेझिझक होके। सो मैं आज ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को मैं सच में मैं दिल से नमन करूंगी, श्रद्धा सती मैम का, कि आज उन्होंने जो शब्दों को रखा है। आज भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं थी, कोई टॉपिक नहीं था। जैसे मैंने शुरू में ही कहा ना, जब हमारे फैमिली पे कोई वार होता है ना, तो हमें चोट पहुंचती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि राह चलता किसी को भी कोई अगर कुछ भी बोलेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इस गुरुकुल में अगर गुरु माने हैं, उसे दिल से निभाना भी आता है। और आज हमारी मैम ने जिस हिसाब से और जिस तरीके से बातों को बोला, हमारे गुरु की कल की बातें, कल के शब्द टूटे तो नहीं है ना, वो कभी टूटेंगे, लेकिन जो शब्दों में दर्द जो झलकता है ना, वो अपना ही समझ सकता है। गैर कभी ना समझा है ना समझेगा, सिर्फ वो मजाक ही बनाएगा और हंसी ही उड़ा के जाएगा। तो जो अपना होता है उसी को चोट पहुंचती है। और आज हमारी मैम ने वो साबित किया है कि चोट पहुंचा है, तो ये बातें निकलती हैं। क्योंकि जब अपनों पे वार होता है तो दिल से बातें निकलती हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं निकलती। और जैसे मैम ने कहा ना, स्वार्थ, हमारे दोनों गुरुओं के अंदर स्वार्थ नहीं है, मैं कहूंगी स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। लेकिन वो स्वार्थ क्या है? हम और आप यहाँ पे दिखाते हैं ना, एक गुरु का हमने नाम दिया, गुरु बनाए हम, वो गुरु का महत्व हमें और आपको शायद पता नहीं है। हमारे अंदर क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति अगर हमें कुछ कह रहा है, हम पलट के उसको जवाब दे देते हैं, जो उस समय गुस्सा लगा, जो भी मन में आया, क्योंकि मन में एकदम उबाल फूटता रहता है कि अगला मुझे बोला कैसे।
अगला मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रहा है, मैं उसके भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, अगला मुझे क्यों ऐसा गलत कह रहा है। हम तुरंत वहां फूट पड़ते हैं, कभी उसको सोचते नहीं है कि हो सकता है थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा शांत मन से होके सोचे तो शायद वो सही है। क्यों? क्योंकि अगर उसके भलाई के बारे में हम सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भटका हुआ इंसान है। क्योंकि हमारे गुरु ने कल आके क्लियर किया था, जो उन्होंने बातों को रखा है उन बातों को क्लियर भी किए। ये स्वार्थ है उनके अंदर, हम सबके लिए। हम अगर भटक रहे हैं ना, वो गुरु का उपाधि उनको ऐसी नहीं मिली हुई है। अगर वो गुरु हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चे किस तरीके से और कहाँ बिगड़ रहे हैं। अगर वो मेरे बारे में 2 शब्द गलत अगर बोल रहे हैं, उनको हमको डांट के अगर सुधारना पड़ेगा मैं वो भी करूंगा, फटकार के सुधारना पड़ेगा मैं वो भी करूंगा, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये इनके अंदर स्वार्थ है। कल बड़े एकदम क्लियर तरीके से उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाना है। कुछ लोगों के पास अभी तक मीटिंग का लिंक नहीं पहुंचता है, उन तक पहुंचाना है। ये कौन सोच सकता है? हमारा लगता है कभी नहीं। कभी उस लायक बनने के लिए शायद मैम ने बोला ना 7 जन्म लगेंगे। ये 7 जन्म से भी ऊपर अगर बढ़ जाए ना, फिर भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो समझ नहीं है, वो धैर्य नहीं है। अगर धैर्य होता ना तो आज हम भी किसी काबिल होते। हमारे अंदर वो धैर्य नहीं है। हमें सामने वाला अगर कुछ बोल रहा, हम पलट के उसको जवाब देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। एक महान इंसान बनने के लिए, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने के लिए सबसे बड़ा धैर्य होता है, और वो समझ होती है, और शायद हम सबके पास नहीं है। और इस गुरुकुल में वो धैर्य के लिए हमेशा हमें वही चीजें सिखाई जा रही है। आप धैर्य तो रखो, सब कुछ आपका होगा, आपके पक्ष में आएगा। आप हौसला तो रखो, हारो मत। आपको अगर कोई कह रहा है उसको पलट के जवाब मत दो, वो समय उसको जवाब देगा, लेकिन हम सबके अंदर वो धैर्यता नहीं है। चाह के भी अभी हम बात करते हैं, लेकिन सामने अगर 1 घंटे के बाद कुछ बातें होंगी ना, वो धैर्यता खो देते हैं, पलट के जवाब देते हैं, वो बातें हम भूल जाते हैं, हमने कुछ सीखा है। इस गुरुकुल में आज भी चिंता है हमारे गुरुओं को। हमारे कुछ साथी भटके हुए हैं, कुछ साथी हमारे इस गुरुकुल में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ साथियों को पता नहीं है। ये स्वार्थ है। लेकिन मैं एक चीज भी कहना चाहूंगी यहाँ पे, हमारे गुरु हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सही है वो शब्द भी रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है। जो सही है वो सही है, जो गलत है उसे कभी डरिए मत। मैं शायद यहाँ पे कहना चाहूंगी कि यहाँ हमारे कुछ ऐसे लोग हैं इस गुरुकुल में ही, जो उनको लाख बार समझाया गया, फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए हैं। तो ऐसे लोग तो यहाँ से जाना ही डिजर्व करते हैं। हमारे गुरु के अंदर वो धैर्यता है, लेकिन हम लोग के अंदर वो धैर्यता नहीं है, ना तो कर पाते हैं। और आज हमारी मैम ने भी वो चीजें दिखाई है, उनके शब्दों में वो झलका है। क्योंकि जहां रिश्ते में अगर बार होता है तो वहां पर प्रॉब्लम हमेशा होती है, और परिवार ही हमेशा साथ देता है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज की है, और जो अच्छी भी चीजें हैं। आज अगर ये प्रॉब्लम्स हाई रिच में नहीं आता, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर एक फैमिली बने ना, फिर भी आज ये समझ में आया कि अपने कौन है और पराये कौन है। क्योंकि वो परेशानी, वो प्रॉब्लम से ही सामने लाता है, अपने और परायों की पहचान कराता है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है कि हम सब ने अपना कौन पराया कौन वो सबने बहुत ही अच्छी से बखूबी देखा है। आज भी यहाँ से लोग दिखा रहे हैं अपनी पहचान, उनको क्या करेंगे? हमारे सर का कहना है कि उन्हें समझाना है, मीटिंग्स में लाना है, उनको बताना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं, उनको लाख से अगर हम समझा लें
फिर भी वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो धैर्यता हमारे गुरुओं के अंदर झलकता है। चाहे लाख से कोशिश करना पड़ जाए, अगर बच्चा बिगड़ा है उसे मार के सुधारना पड़े, चाहे जैसे सुधारना पड़े, सो कोशिश करेंगे सुधारने के लिए। लेकिन गलतियां जहां होती है वहां इंसान सुधार सकता है। जहां अगर गुनाह लोग करे वहां कितना इंसान प्रयास करेगा। आज की ट्रेनिंग सच में लाजवाब रही। किसी टॉपिक पे नहीं, किसी शब्दों पे नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीच पे नहीं था, दिल की आवाज थी जो आज शेरनी दहाड़ के गई है इस गुरुकुल में। मैं सच सच नमन करूंगी ऐसे शब्द रखने के लिए, ऐसे अपनों के लिए लड़ने के लिए। हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर जो हमेशा अपने आप को तख्त पे रखते हैं, स्पेशल स्पीच में आए, उन्होंने भी उसी टॉपिक को रखते हुए बातों को बोला। सर की भी मैं कभी उनकी बड़ाई नहीं कर सकती, ना मैं उनकी कभी मैं तुलना कर सकती हूँ, क्योंकि उनका भी मैं आशीर्वाद ही चाहूंगी। उम्र में, औहदे में, ज्ञान में, हर चीज से बड़े हैं। वो ज्ञान नहीं है मेरे अंदर कि मैं उनके बातों को दोहराऊं या फिर मैं उन्हें कोई शब्द में कह पाऊं। मैं धन्यवाद करूंगी आज हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे ग्रेट लीडर हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर का। सो थैंक यू कि आप आए और अपने शब्दों से आज स्पेशल स्पीच का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने निभाया है। और मैंने भी समय थोड़ा ज्यादा लिया, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी। और आज की हमारी जो भी टॉपिक रहा, हमारे ट्रेनिंग स्पेशल स्पीच, हमारे होस्ट बहुत ही लाजवाब रहे। और ये शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं हमारे दिल के जब दुखते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं और शब्द निकलते हैं, वरना आज तक मीटिंग में सिर्फ आपको समझाया और सिखाया ही जा रहा है और आगे भी वही चीजें हैं, वही होगी। कभी आपको खरी खोटी कोई नहीं सुनाएगा, लेकिन हाँ, जहां अगर दुख होता है, दुखता है दिल, वहां इंसान बोलता है, मजबूरी हो जाती है। तो मैं अपने शब्दों की भी मैं भी विराम करूंगी, क्योंकि भी आशीष वचन भी लेना है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि आशीष वचन जब तक नहीं मिलता है, शायद ये पैनल, ये गुरुकुल हमारा अधूरा होता है। ज्ञान हमने लिया है, लेकिन ज्ञान का समझ भी जरूरी है कि ज्ञान का समझ भी आए हमें। सो मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट डीके सिन्हा सर को मैं मोस्ट वेलकम करूंगी। आए सर, आगे कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने भी वही सच्चाई, वही गलती, वही हम बार बार दोहरा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपने भी बात को रखे, जो इस गुरुकुल में रखते हैं बेबाक हिम्मत और हौसला, एक साथ आप में भी झलकती है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम बढ़ते हैं, समय तो अपने गति से चलता है। तो हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर जो आशीष वचन के लिए हम उन्हें इनवाइट करने जा रहे हैं, सभी कोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ सभी कोस्ट हम इनवाइट करेंगे उनको। श्री शुभेंदु चक्रवर्ती सर, वेलकम सर, वेलकम। आशीष वचन में आइए सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आवाज आ रहा है? यस सर, यस यस, कंटिन्यू सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर थैंक यू। आवाज आपका। थैंक यू। तो आज का जो पैनल में आदमी है, सबको मेरा प्रणाम। सबको इसलिए ये जो पैनल से आओ है, एक आजू बाजू हो जाए। बड़ी अब ये परीक्षा है, किसका अंदर में क्या चला है,
इसलिए कि काल तक हम रिव्यू फॉर्म में थे। जितना आदमी जो भी बोले हैं पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। इसीलिए हम जब आप लोग बात आप म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। शुभेंदु सर जी, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आए हैं, आवाज कट कट के आ रहा है सर। यार का जी सुनाई नहीं दे रहा है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हेलो। हाँ यस सर, कंटिन्यू। आ रही है आवाज, आवाज आ रहा है सर। थैंक यू थैंक यू। तो टावर का प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमको सिग्नल दे रहा है। तो कल से आज तक रिव्यू फॉरवर्ड जो हुआ है तो रिजल्ट थोड़ा कुछ आया है, लेकिन आज मैम ने जिसका ऊपर क्लास लिए हैं तो मैम का जो बात बोले हैं हम लोग नोट किए हैं मेमोरी में, सही बोले हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क रह जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क हम लोग सब एक साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए कि देखिए एक बात हम बता रहे हैं। करीबन 15 मिनट पहले एक नया अपडेट आए हैं। ये दूसरा कोई ग्रुप में, तो बंगाल का कोई महिला इधर में था, लेडीज मातृशक्ति था, वो तुरंत निकल गया इधर से, वो चला गया उधर का अपडेट लेने के लिए। हम हमारा बंगाल का ही बोल रहा हूँ। तो ये हर आदमी का जो माइंड है ये हम पढ़ने के लिए यार हैं, इसीलिए एक आदमी का सोच हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ये परीक्षा चल रहा है। तो ज्यादा लोग ध्यान से पैनल पर टाइम में आ करके हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का अगले स्टेज क्या होगा उसी का ऊपर ध्यान से बात बताइएगा। लेकिन जितना आदमी इधर में बोले हैं सही बोले हैं, लेकिन ट्रैक चेंज हो रहा है। मातृशक्ति को बोलता हूँ, ट्रैक क्यों चेंज हो रहा है? सीखने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं। ये पैनल हम लोगों का हम भी नहीं जानते हैं, सीख रहे हैं। आप भी नहीं जानते हैं, सीख रहे हैं। तो सीखने सिखाने का जो पैनल है, तो जिस ट्रैक का ऊपर चल रहे हैं ट्रैक नहीं चेंज होना चाहिए, हर आदमी को मैं बोल रहा हूँ। तो इतना आदमी हम लोग एक साथ में है, और भी आने के लिए ले आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। पैनल में जितना आदमी का ऊपर है सबका काम है भाई, नया कुछ आदमी को लेके आओ, बोलो 10 आदमी को बोलो 2 आदमी आएगा, लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग का गलती को मानना चाहिए। लेकिन आदमी सब बढ़िया है, लेकिन सोच अलग अलग होने से उसका नजरिया अलग हो जा रहा है इधर से। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि सब आदमी ट्रेनिंग पे आओ, कुछ बोलो, आपका हमारा जो गलती है ये सुधर जाएंगे। इसलिए कि कुछ दिन कुछ घंटों का बाद
हम लोगों को मैदान में उतरना है। तो हम लोग कितना दिमाग से तैयारी है, गुरु को जो बोलना है बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपना अपना टारगेट है, मैदान में आ जाइए, तुरंत उसको एक्शन लीजिए। कुछ घंटों का बाद है, उसी के लिए आज हमको बुलाया है गुरुजी ने कि हमको आज आशीष वचन लेना है। लेकिन हम हर आदमी को आशीर्वाद करता हूँ, आप लोग परिपक्व बनिए, करोड़पति बनिए, आप लोगों का पीछे हम लोग हैं। लेकिन आज थोड़ा नेटवर्क का डिस्टर्ब हो रहा है, सिग्नल मेरा भी आ रहा है नेटवर्क का, तो ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। तो सब तैयारी रहिए, परीक्षा देना है, कुछ दिन परीक्षा चलेगा, लेकिन कौन सिस्टम का ऊपर परीक्षा चलेगा आपको कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ हम लोग तो हम आशीष सिन्हा सर, मुखर्जी सर को 2 जी मिनट के गुरु लिए इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि शुभांशु सर का नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है और समय भी हो रहा है सर। तो मुखर्जी सर से आशीष वचन रखवा लीजिए। जी जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, तो राजकुमार मुखर्जी सर, वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, आशीष बहुत वचन के बहुत लिए वेलकम धन्यवाद सर। सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने मुझे इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन वंदन है, हमारे माता पिता को नमन वंदन है, आप सभी महागुरु और पुरुष शक्ति, मातृशक्ति, सब वंदन नमन है। इस संस्था का संस्थापक माता सरीना मैम और केडी प्रतापन सर, आपको भी चरण वंदन नमन है। साथियों, आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं बहुत कुछ सीखने के लिए, अपने जीवन को एक नया दिशा देने के लिए, और हमारे गुरु जो यहाँ पे उपस्थित हैं हमको सिखाने के लिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, उस उतार चढ़ाव को हमें सहना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हम गुरुकुल में उपस्थित हैं और गुरुकुल हमें यही सिखाया है कि गुरुकुल ही एक ऐसा हमारे लिए वरदान है जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, हमें निखार रहा है। हम जो बिखरे हुए थे और हमें उस बिखराव से निखराव की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे हमारे महान गुरुदेव यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम सदैव अपने आप को भाग्यशाली समझें, सौभाग्यशाली समझें, और इस गुरुकुल को वरदान समझें। और जो भी हमारे इस गुरुकुल में अगर कुछ भी ऐसा होता है कि हम एक बिखराव की ओर अगर कोई बढ़ता है, तो उस बिखराव को भी हमें अपने तरफ लाना होगा और उसे समझना होगा, क्योंकि गुरुकुल जो है हमारा अनेकता में एकता का परिचय है। और जिस प्रकार हमारा देश अनेक प्रकार के विभिन्न भाषा भाषी के लोग रहते हुए भी हमारा भारत देश पूरा विश्व में महान है, उसी प्रकार हमारा ये गुरुकुल अनेकता में एकता का परिचय है। और हमारे गुरुकुल भी एक अनोखा वरदान है। हम सदैव
इस चीज को पहचाने, क्योंकि हमें ये गुरुकुल जो है सौभाग्य से मिला है। मैं फिर यही बात को दोहराना चाहूंगा कि इस गुरुकुल का जो ज्ञान है हमें सदैव उस शिखर तक ले जाने के लिए सक्षम है जो हमने कभी कल्पना किया था। और आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम सब एक साथ उपस्थित हैं और सदैव इसी भावना से उपस्थित रहेंगे कि हमारे गुरुकुल का नाम पूरा विश्व में ऊंचा रहेगा। इसी आशीष वचन के साथ में हमारे गुरुओं वाणी को हम एक प्रसाद समझें और उस प्रसाद को ग्रहण करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमने इस हाईरिच में जो अपना सपना देखा है उस सपना को साकार करें। और जब तक गुरुकुल है हम सदैव यही आशा और विश्वास के साथ में चलें कि हमारे जो हैं यहाँ पे हमारे माननीय कुलदीप सर जी, माननीय पटेल सर जी, माननीय नाग सर जी, जिन्होंने एक सपना देखा है कि हमारे इस गुरुकुल में जितने भी साथी हमारे हैं उन साथियों का भविष्य हमें उज्जवल करना है। यह उनके जो सोच है उसे हमें देखते हुए उनके सपने को हमें साकार करने के लिए परम पिता परमात्मा से सदैव नमन बंदन है दे कि हम इस गुरुकुल को उस ऊंचाई तक पहुंच जो कि हमारे महागुरुओं ने वो कल्पना किया है। वो तो साथियों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरिच, जय जय हरिच। जय हरीश सर, जय हरीश, जय हरीश। साथियों, समय हो चला है, अब वाइंड अप की ओर चलते हैं और गुरुदेव से मैं आज्ञा चाहूंगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय हरीश का नारा लगाते हुए हम वाइंड अप करते हैं। जय जय हरि, जय जय हरि, जिंदाबाद जय हरि, हरि, जिंदाबाद हरि, जिंदाबाद हरि, जिंदाबाद हरि, अमर रहे। जय हरि, जय अमर हरि, रहे, जय हरि, हरि अमर हर रहे। घर हरि, जय हरि।